मैं पूरी जीकेजी टीम की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ हमारे बीच में वो लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री और फील्ड में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बेस्ट हैं, लाइक बिजनेसमैन, टीचर्स, मेंटोर और हमारे पेरेंट्स जो हमें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। जैसे हम सब जानते हैं, आजकल फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है। कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी ग्लोबल डेवलपमेंट्स और सडन चेंजेस होते रहते हैं। हमें हर वक्त अलर्ट करते रहते हैं, लेकिन इसी अनसर्टेनिटी में अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी होती हैं और आज हम सब यहाँ इसी बात को समझने और एक्सप्लोर करने आए हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए इंसाइटफुल और इंगेजिंग होगा। Now I would like to invite Mr. Gajinder sir to welcome our today's speaker, Mr. Dhananjay Bhatia sir. आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो मेरे बचपन से लेके और बड़े होने तक, मतलब जो मेरे टीचर्स थे और जिनके साथ मतलब मेरे फ्रेंड्स और जिनके साथ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, सब लोग आज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसे ना रितु मैम ने मेरे को सबसे पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, तो शी इज़ अ रिटायर्ड टीचर फ्रॉम सजेवा पब्लिक स्कूल। तो रितु मैम ने हम जब भी सीखते थे ना, वो बड़ा मुश्किल लगती थी पढ़ाई। मेरी कुछ टीचर ऐसे जिनसे मैंने चाटा भी खाया यहाँ पर, तो वो एक जो जर्नी होती है फ्रॉम स्कूल टू बिजनेस, वो बड़ी एंगेजिंग होती है और अच्छी होती है। कहते हैं ना, जब बच्चे को जैसे आप स्टार्टिंग से ही अच्छी चीज़ें सिखाओ और मार पिटाई होती रहती है तो ठीक रहता है, सुधरता रहता है वो। तो मेरे साथ भी सेम केस था। लाइफ में हमेशा या बिजनेस में 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तन, मन और धन। तो हम सब तन पे फोकस करते हैं, मन पे फोकस करते हैं कि हमारे बिजनेस में या टीचिंग में जैसे भी हम करते हैं। तो आज हम धन की बात करने वाले हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर धनंजय भाटिया। सो ही इज़ अ रिनाउंड स्पीकर इन फाइनेंशियल मार्केट, जिन्होंने अप्रॉक्स 3.5 लाख प्लस इन्वेस्टर्स को ट्रेन करा है। आईएएस, आईपीएस और आर्मी के ये एक इकलौते स्पीकर हैं जो सीएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ को ट्रेन करते हैं। एंड ही हैज टेकन अराउंड 3500 प्लस सेशंस। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर धनंजय भाटिया। जिंदगी में चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो या टाइम हो, जब तक इंसान के पास रहता है उसकी वो कदर नहीं करता है, और जब उससे दूर चला जाता है उसकी इंपॉर्टेंस वो ज्यादा समझता है। यस और नो? whether it is time, whether it is money, whether it is relationship, जब तक इंसान के पास रहेगा ना, मैं वो कदर नहीं करेगा। जो आज मेरे बाजू में बैठा है, कल वो नहीं रहेगा तो उसकी कमी खलेगी। आज नहीं खलेगी क्योंकि आज पास है ना, दैट्स द ब्यूटी। सर कुछ लोग ना अपने पिताजी से 15-15 दिन बात नहीं करते हैं, और जब पिताजी चले जाते तो क्या कहते हैं, पापा से अच्छे से बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है पापा जिंदा थे तो दिन में 10 मिनट बात कर लेना चाहिए था। और इस दुनिया में कोई बिजी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि धनंजय भाई मीटिंग है, ये है, वो है, सर इस दुनिया में कोई आदमी बिजी एक्चुअली नहीं है। जो आदमी 2-2 घंटा सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद कर सकता है, बिजी तो नहीं है सर। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी दैट वी टॉक्ड अबाउट। वन ऑफ माय फ्रेंड स्टेज इन कैलिफोर्निया मैडम, उसके पापा भुवनेश्वर में रहते हैं, तो उसने उसके पापा को ना 1.5 लाख का घड़ी गिफ्ट किया राडो का। तो उसके पापा रात को कॉल करके क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं बेटा तूने घड़ी तो दे दिया, कभी समय भी दे दो। Yes or no? What I am saying is, sir, what I understood from my experience in this industry for last 19 years when I was doing my PhD in financial market, एक चीज तो बहुत क्लियर है सर, समय, रिश्ता और पैसा, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन जिसने सीख लिया ना सर, दे बिकम बेटर इन मनी मैनेजमेंट एंड दे बिकम बेटर इन लाइफ। यस और नो? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज क्योंकि आज समय पैसा का है, टॉपिक भी पैसे का है, आई विल गिव यू सर्टेन एस्पेक्ट why this subject is very important for us to understand. This is not a subject about market sir. सर आप जो बोलोगे ना कि धनंजय भाई आप मेरे को बताओ मार्केट क्या लगता है, सर मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट ही नहीं है। अगर मैडम मैं मार्केट का एक्सपर्ट होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, मैं खुद करोड़पति बन गया होता। ये सर नो, दैट्स अ ग्राउंड फैक्ट। नो वन इज एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो आप मेरे को पूछेंगे सर अगर आप एक्सपर्ट नहीं है देन व्हाई वी शुड लिसन टू यू? द रीजन व्हाई यू शुड लिसन टू मी इज आई एम अ बेटर स्टूडेंट देन यू। आप मेरे को इसलिए सुनेंगे बिकॉज आई एम अ बेटर स्टूडेंट। सर अगर आप एक टीचर है, आपको लोग क्यों सुनते हैं? बिकॉज यू आर बेटर स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। नो वन इज अ मास्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट सर, बिकॉज इफ यू आर टीचिंग अ सब्जेक्ट यू स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। यस और नो? वी आर टीचिंग इट बट स्टिल वी आर टीचिंग बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ। अगर आपने पढ़ा है तभी तो आप पढ़ा रहे हैं, बिना पढ़े पढ़ाएंगे कैसे? तो एवरी वन बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, ही इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ क्रिकेट, बट वो हमेशा क्रिकेट खेलते थे एज इफ ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट। यस और नो? दैट्स द रीजन व्हाई इज गॉन हायर। तो एक चीज तो मुझे बहुत क्लियर है कि ये जो पैसा है ना, पैसा इज मोर ऑफ पर्सपेक्टिव एंड हाउ डू यू प्लेस इट, वेरी इंपॉर्टेंट।
इससे फैंटास्टिक टॉपिक इस ब्रह्मांड में नहीं है। जिस आदमी ने इस टॉपिक की में क्लैरिटी ले ली ना, सर विश्वास कीजिए 99% सॉल्यूशन इसी में है। बट ओनली थिंग इज, ये ऐसा टॉपिक है मैडम जो खुले मंच में लोग बात नहीं करते। मनी इज वन टॉपिक विच पीपल डोंट वांट टू डिस्कस ऑन ओपन फोरम। अगर कोई अभी क्लास 8 का बच्चा अपने पापा से पूछता है ना कि पापा आप कितना कमाते हो, तो पापा क्या रिप्लाई करेंगे? अगर कोई क्लास 8 का बच्चा पूछ ले अपने पापा से पापा आप कितना कमाते हैं, तो क्या रिप्लाई आएगा? और तू चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दे, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और मैडम वही बच्चे का ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी भर एक ही सवाल पूछा जाता है, कितना कमाता है? ये सर ना द ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सर अभी लोग आपको पूछते नहीं सोशल फंक्शन में कि आप क्या काम करते हो, क्यों पता है क्यों पूछते हैं? ताकि वो डिसाइड करे आपको इज्जत कितना देना है। ये सर पीपल ट्राई टू क्रिएट वैल्यूएशन। ओके इंडस्ट्रियलिस्ट है, ओके साल का 3-4 करोड़ कमाता होगा। ये सर दैट्स द थॉट प्रोसेस। व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। सर आज के डेट में आपका फाइनेंशियल लाइफ इज एट सेंटर, उसके आजू बाजू बाकी सब चल रहे हैं। जो फाइनेंशियल लाइफ सेंटर में है सर, उसके आजू बाजू सब चल रहे हैं। सर आप मेरे को एक बात बताओ, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम की पैसा? ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली टाइम। यस और नो, ज्यादा इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज लाइफ। और सर और मैम आप लोग आज मुझे क्या दे रहे हैं? यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। यस और नो, ऑल एग्रीड? अगर हर्ष ने आपको ये बोला होता था कि धनंजय भाई आ रहे हैं और एक सीट का 5,000 रुपये लगेगा, कितने जन आते? कोई भी नहीं आता। फिर झूठ क्यों बोला? सर लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं है सर, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टाइम। मनी एड्स क्वालिटी टू योर टाइम। सर आज मैं ये सेशन कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलेगा? यस और नो? मैं बेच के आ रहा हूँ अपना समय, मुझे मिलेगा क्या? पैसा। आप बोल रहे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। आई गिव माई एंटायर मंथ, उसके बाद मेरे को 1 तारीख को पगार आता है। यस और नो? आई एम स्पेंडिंग माई एंटायर मंथ, आफ्टर दैट आई गेट माई 1 month salary. That means you are spending your time and knowledge to earn money. Yes or no? We all need quality time, sir. That's a fact. Time is not money. Quality time is money. एक काम कीजिए, आप जॉब छोड़ दीजिए, दिन भर फैमिली को टाइम दीजिए। बोले कहीं मैंने पढ़ा था टाइम इज मनी, तो बोले ऐसा पहनने का जरूरत नहीं है। ये सर नो? बोले ऐसा नहीं चाहिए। बोले रख ले तेरा। और कोविड में तो टाइम दिया था, झगड़ा ज्यादा हो रहा था। सर आई ट्रैवल फॉर 25 days सर। कल मैं राजकोट में हूँ, परसों अमरेली हूँ, उसके बाद भावनगर हूँ। तो आई ट्रैवल अक्रॉस 24 states 25 days इन अ मंथ। सर अभी जैसे कोविड जब आया था ना, तो मैं जनरल में घर पे रहता नहीं हूँ। तो जैसे ही कोविड आया, वाइफ ने बोला कि अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। सर 2 दिन में बात खत्म हो गया। ये सर 2 दिन में बात खत्म हो गया। सर मुझे रियलाइज हो गया, बात से 2 दिन का होता है, तीसरा दिन बात ही नहीं होता है। ये सर दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी सर, राइट? व्हेन वी बिकम वोकल थिंग्स आर एक्साइटिंग सर। यो सर आज के डेट में अगर आप दिल्ली में सर्वे करोगे ना, वाई 90% पीपल आर डिप्रेस, टेंशन में दुखी हैं, 90% रीजन पैसे का होगा। आप चेक करना। आई एम नॉट सेइंग 100%, 90% पीपल राइट नाउ आर डिप्रेस, लैक ऑफ एनर्जी, टेंशन इज बिकॉज ऑफ मनी। और बाकी जो 10% है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप एंड हेल्थ। सर आज के डेट में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने का मेन कारण क्या है पता है? पैसा। और जिसका हेल्थ खराब है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अगेन पैसा। और हेल्थ खराब होने का मेन कारण क्या है पता है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या चीज का है? पैसा। तो किसी ने सही कहा है, मनी जस्ट लाइक डेटॉल, इट किल्स 99% प्रॉब्लम। ये सर नो, पैसा डेटॉल की तरह है, 99% प्रॉब्लम खत्म कर देगा। ट्राई तो करो उसको। ये सर व्हाट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। पैसा जो है ना सर, हर 7 दिन में हमारा परिवर्तन हो जाता है थॉट प्रोसेस पैसे को लेके। मैडम आई एम राइटिंग दिस बुक ऑन द सेम टॉपिक। रथ यात्रा के दिन लॉन्च हो रहा है बुक। मैडम इसमें मैंने यही लिखा है कि जो हमारा पैसे को लेके सोच है ना, हर 7 दिन में बदल जाता है। अभी कोविड के समय मेरे एक अंकल का डेथ हो गया सर। जब उनका डेथ हुआ, सबने क्या बोला पता है? देखो 50 करोड़ का आदमी था, चला गया। सर मेरे को एक बात बताओ, 50 करोड़ का जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना। दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वाज द सेकंड स्टेटमेंट। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाओगे? और आप सभी को पता है हम खाली हाथ आए हैं। जब मेरा सवाल है, जो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? हमको प्रवचन सुनाने के लिए बैठा दिया गया है। इसके पीछे एक रीजन, देयर इज अ रीजन टू इट। Sir, if you want to travel from say Delhi to Chennai, what will be your mode of travel? You'll take a flight, right? If you want to travel from Delhi to Chennai, the mode of travel will be flight. So अगर आज बार आप फ्लाइट लेते हैं या फिर वो एयरपोर्ट में जाते हैं, मैडम को बोलो मैडम दिल्ली से चेन्नई जाने के बाद तो चेन्नई पहुंचने के बाद तो 0 हो जाएगा, आप मेरे को फ्री में लेके जाओ, लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। वो क्या कहेंगे? सर यू आर लॉजिकली राइट दैट आफ्टर रीचिंग दिल्ली द वैल्यू विल बिकम 0, बट टू ट्रैवल दिस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई यू हैव टू पे। And that is what life is all about. Life is a journey from B to D. B stand for birth, D stand for death. और ये B to D के बीच में एक लेटर आता है C.
एंड सी स्टैंड फॉर करेंसी, सी स्टैंड फॉर करेंसी। टू ट्रैवल दिस यात्रा सर पैसे का जरूरत पड़ेगा। मैडम आज के डेट में बच्चा जन्म होने के पहले खर्चा चालू हो जाता है, यस और नो? मनी इज रिक्वायर्ड बिफोर अ चाइल्ड इज बॉर्न, और इंसान जाने के 13 दिन तक खर्चा चलता रहता है। मनी इज रिक्वायर्ड आफ्टर यू आर गॉन। सर ये बॉर्न और गॉन के बीच में पैसे का जरूरत है। हमारा पंगा चालू होता है सुबह 7 बजे तक, प्रॉब्लम स्टार्ट्स एट 7 o'clock। सर आप टीवी खोलते हैं, सबसे पहले प्रवचन क्या जाता है पता है? पैसा सब मोह माया त्याग दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बंदा बोल रहा है बोलने का 2 लाख रुपए लेते हैं, ये सर नो। और जिस पंडाल में होता है 2 करोड़ का खर्चा है। सर माई मेंटर टॉट मी वेरी क्लियर, मेरे वो बोला धनंजय तू पहले ये डिसाइड कर ले कि तू जी कैसे रहा है। आर यू लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ और यू लिविंग अ सोशल लाइफ? बोथ आर फैंटास्टिक, बट डोंट ट्राई टू मिंगल इट अप। वो कह रहे अगर आपके पास जिम्मेदारी है ना, शादी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, यू आर लिविंग अ सोशल लाइफ। द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ इज अटैचमेंट, द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज डिटैचमेंट। दैट इज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन सोशल लाइफ इज टू मेक यू बेटर ह्यूमन बीइंग। आप जो पैसा कमाए उसमें ईमानदारी की या वैल्यू एडिशन की खुशबू हो। सर आज जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं, यू क्रिएट वैल्यू इन देयर लाइफ, दैट्स अ वैल्यू एडिशन। सर जो आदमी दिल्ली में गुटखा बेचता है वो भी पैसा बनाता है, जो दारू बेचता है वो भी बनाता है, यस और नो? पैसा तो हर आदमी बना रहा है, बट व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग टू द सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। तो पैसा स्पिरिचुअलिटी का रोल वो है कि तुम जो कमा रहे हैं ना, योर सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन शुड बी सो गुड इट क्रिएट्स अ डिफरेंट ऑरा इन द माइंड ऑफ पीपल, दैट्स अ वैल्यूएशन। आदमी जो मर्डर करता है वो भी पैसा कमाता है, यस और नो? पैसा तो उसमें भी आता है ना सर। इंपॉर्टेंट नॉट योर अर्निंग्स, इंपॉर्टेंट वेयर योर सोर्स ऑफ अर्निंग इज। तो बोलते हैं द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सर स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद अटैचमेंट और डिटैचमेंट। रतन टाटा सर के पास तो बहुत पैसा था सर, वो अभी उनको भारत रत्न बोलते हैं। ही वाज एन आइकॉनिक पर्सनालिटी, दैट मनी वाज नॉट अ प्रॉब्लम। लोग जो ज्ञान देते हैं ना, पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, नहीं सर, जो बर्बाद है उसको बर्बाद कर देता है। सर जो आदमी गुटखा खा रहा है, ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करेगा? ज्यादा गुटखा खाएगा, यस सर नो? जो आदमी डोनेट करता है, ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा डोनेट करेगा। मैडम मनी इज एन एक्सटेंशन ऑफ वो हुए यार, आप जैसे हो ना पैसा को एक्सटेंड कर देगा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मनी, यस नो? फिलोसॉफी धनंजय भाई मनी कांट बाय हैप्पीनेस। जब वो लोग बोलते हैं ना मुझे धनंजय मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मैं कहता हूँ नीदर कैन पॉवर्टी, यस और नो? इज बेटर टू क्राई इनसाइड अ BMW rather than crying on an Atlas साइकिल। तुमको रोना तो तुम BMW में बैठ कर रोना, Atlas साइकिल रो के क्या फायदा है? धनंजय मनी इज नॉट एवरीथिंग। सर व्हाई शुड मनी बी एवरीथिंग? वाटर इज नॉट एवरीथिंग, एयर इज नॉट एवरीथिंग। तो हम ऐसे एज्यूम क्यों करते हैं कि पैसा सब कुछ हो? द रोल ऑफ मनी इज ओनली 3 things सर, कंफर्ट, चॉइस एंड पीस। दैट्स द ओनली रोल ऑफ मनी। पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, चॉइस दे सकता है, पीस दे सकता है। सर अगर मैम जैसे आप रिटायर राइट, जो रिटायर है 60+ है ना, अगर उनके अकाउंट में 50 लाख होगा ना, दैट्स अ फॉर्म ऑफ पीस। उनको पता है कि कल कुछ प्रॉब्लम होगा तो किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यस और नो? दैट्स द रोल ऑफ मनी। मनी कैन गिव यू कंफर्ट, मनी कैन गिव यू चॉइस, दैट्स द रोल ऑफ मनी, यस और नो? व्हाट आई एम सेइंग दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। मैडम टोटल पूरा फाइनेंशियल के ऊपर ही बेस है। मैडम आज मेरी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन डिसाइड करता है? इट्स अ फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो इंटरनेशनल स्कूल, नहीं तो सरकारी स्कूल, यस और नो? लोग ज्ञान क्या देंगे पता है? बच्चों को ज्यादा महंगा स्कूल में मत पढ़ाओ, बिगड़ जाते हैं। नहीं सर, वी कांट एफोर्ड इट, इसलिए हम बहाना ढूंढते हैं छुपाने के लिए। क्यों सर? आप मसूरी में भेजिए सर उसको, कोयम्बटूर में भेजिए सर। इफ यू हैव बजट टू 20 लाख स्पेंड 20 लाख। प्रॉब्लम बजट है, बजट नहीं है तो ज्ञान देते हैं, नहीं बिगड़ जाते हैं। सर सरकारी स्कूल में बच्चे बिगड़ते हैं, वो भी तो एक क्राइटेरिया है, यस। हाउ डू यू क्रिएट अ क्राइटेरिया? सर आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो, कौन डिसाइड करता है? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो रेमंड, नहीं तो बस स्टैंड, यस और नो? दैट्स अ फैक्ट। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, कौन डिसाइड करता है? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो बंगलो, नहीं तो 2 BHK। सर इस बार आप समर वेकेशन में घूमने कहाँ जाएंगे, कौन डिसाइड करता है? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो सिंगापुर, नहीं तो सोलापुर, यस और नो? सर आपका माइंडसेट डिसाइड करता है फाइनेंशियल लाइफ। सर आपका 1 तारीख वाला माइंडसेट और 25 तारीख वाला माइंडसेट में गैप होता है, यस और नो? सर 1 तारीख वाला माइंडसेट और 25 तारीख वाला माइंडसेट गैप होता है। सर 1 तारीख को आप लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं, यस और नो? और 25 तारीख को सब शिवल्ली बन जाते हैं, दैट्स अ फैक्ट। सर हमारा 1 तारीख वाला माइंडसेट और 25 तारीख वाला माइंडसेट में भी गैप है। तो सर मेरे को पहले बात बताओ, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई मोह माया क्या लेकर आए थे, हाथ का मैल, ये जो खतरनाक कैरेक्टर होते हैं ना सर, फिर यहाँ पंगे आ जाते हैं। क्योंकि सर हमारा पैसे को लेकर नेगेटिविटी क्यों है पता सर? दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, दिस इज बिकॉज वी आर कंडीशन फॉर दैट। सर बचपन से हमें ये दिखा दिया गया है कि हीरो गरीब होता है, विलियन पैसे वाला होता है। दिस इज हाउ हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है। 1970, 1980, 1990 कोई पिक्चर उठाइए मैडम,
द हीरो इज अ पुअर गाय एंड द विलेन इज अ रिच गाय। हीरो कौन होगा? जिसके पास डिग्री होगा, नौकरी नहीं होगा, जिसका बहन का शादी नहीं हो रहा होगा, माँ बिस्तर पे खास रही होगी, दवाई का बोतल गिर जाएगा और पिताजी बैसाखी पे खड़ा होगा। ये सर नो, ये हीरो। विलियन कौन है पता है? स्कॉर्पियो, व्हाइट कुर्ता, मोटा चेन, ये सब 2 नंबर। तेरा पापा होंडा एक्टिवा 1 नंबर। ये डाल दिया ईमानदार पापा घर पे आया। ये सर नो, हमने डाल दिया कि हाँ ईमानदार आदमी गरीब होता है, बेईमान पैसे वाला होता है। सर दिस इज 2025 वाला इंडिया। अभी दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन, आइडियाज एंड थॉट प्रोसेस। सर 1990 में अपॉर्चुनिटी नहीं था, 1980 में भी नहीं था सर। 2025 में जो पैसा नहीं कमा रहा ना सर, कहीं ना कहीं उसमें स्किल सेट की प्रॉब्लम है। दे हैव नॉट ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट। 20-22 साल के लड़के अलग लेवल पे चले गए। ये सो वी हैव चेंज, थॉट प्रोसेस चेंज। ये बदलाव नहीं आ रहा सर, पंगा ये है वी आर नॉट चेंजिंग विद सिनारियो सर। वो जो पुराना जो मेंटल ब्लॉकेज है ना सर, वो हमको एलिवेट कर नहीं रहा है। दैट्स द बिगेस्ट गैप दैट वी आर फेसिंग। द प्रॉब्लम इज नॉट अपॉर्चुनिटी, द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू अपस्किल आवरसेल्फ टू एनकैच दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। सर आज से 20 साल पहले आप कपड़े सिलवाते थे कि रेडीमेड खरीदते थे? सिलवाते थे। आज क्या कर रहे हैं? रेडीमेड। तो मेरे को एक बात बताइए सर, टेलर का बिजनेस किसने खा लिया? रेडीमेड ने। और सर आज से 20 साल पहले आप कॉल कहां पर जाके करते थे? एसटीडी पीसीओ। आज क्या करते हैं? मोबाइल फोन। यस और नो, उसका बिजनेस किसने खा लिया? मोबाइल ने। आंसर इज नो सर। टेलर का बिजनेस ना, टेलर का बिजनेस उसके आलस ने खा लिया है। सर अगर आप एक टेलर हैं, आपके पास 100 ग्राहक आ रहे हैं और अगले साल 90 आए, चेक नहीं करेंगे बाकी 10 कहाँ गए? और आपको पता चला कि वो लोग रेडीमेड ले रहे हैं। अगर आपने रेडीमेड रखना चालू कर देते, द सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर। आप एक पीसीओ चला रहे हैं, 3 लाख का बिलिंग आता है, नेक्स्ट साल 2.5 लाख का हो, आप चेक नहीं करेंगे वेयर दिस 50,000 पीपल हैव गॉन। और आपको पता चला कि ये जो 50,000 लोग हैं ना सर, ये लोग जो हैं अभी मोबाइल लेना चालू किए हैं, तो आप अगर रिचार्ज करना चालू कर देते तो द सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर। Yes or no? That's the beauty sir. There is a change process in thought. What required? मैडम मेरे लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी था रायपुर विद रेस्पेक्ट टू थॉट प्रोसेस। मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया मैडम, उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा है स्वर्गीय। नाम के आगे क्या लिखा है? और आदमी सामने जिंदा खड़ा है। ये सर नो, तो आप टेंशन में आ जाएंगे ना कि आदमी सामने खड़ा है, नीचे स्वर्गीय लिखा है। तो मैंने बोला सर आप माइंड मत करना, पहली बार किसी को सामने देख रहा हूँ और नाम में स्वर्गीय लिखा है। वो मेरे को क्या बोलते हैं पता है? बोले धनंजय मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी भारत में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? और जो स्वर्ग में रहता है? बोलते हैं तो स्वर्ग में रहते, स्वर्गीय लिखा है। एंड लुक एट हिज एक्सटेंशन। उनका एक्सटेंशन सुनना, वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। बोल धनंजय दिस इज हेल एंड दिस इज हेवन। तुमको बोला किसने कि मरने के बाद तेरा पकोड़ा चला जाएगा? बोल भगवान को काम नहीं, तेरा पकोड़ा चलेगा। बोलो देयर आर बेटर थिंग्स पीपल कैन डू, ओनली थिंग इज देयर इज, ये जो बदलाव है ना सर वो जरूरी। बोलते हैं दिल्ली में 2 दिल्ली है, मुंबई में 2 मुंबई है। मुंबई में हीरानंदानी भी है और धारावी का झोपड़ी भी है। दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक एरिया भी पॉज हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कोई पॉज एरिया हो सकता है और झोपड़पट्टी भी हो सकता है। वेयर यू वांट टू बी प्लेस्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सर आपने एक कहावत सुनी होगी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहां देखा है? ट्रक के पीछे, टेम्पो भी। यस और नो सर, आज तक किसी ने मर्सिडीज के पीछे देखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? नहीं देखा होगा। सर आप बाइक में जा रहे हो, सामने में ट्रक जा रहा है, मर्सिडीज जा रहा है, नजर किसको लगाएंगे? और लिख कौन रहा है? और जूता किस पे लटका हुआ रहता है? और ज्यादा पड़ता किसको है? यस और नो, इज ऑल गेम ऑफ माइंडसेट, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, पैसा चाहिए? यस और नो, क्लियर। वेल्थ क्रिएट करना है, वंडरफुल। लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। सर आप में से कितने जनों ने वॉरेन बफे का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट वॉरेन बफे? ऑलमोस्ट 80%, राइट। जिन्होंने नहीं सुना है उनकी जानकारी के लिए, इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन। मेरा सवाल है सभी से जिन्होंने हाथ ऊपर किया था, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी दैट वन रीजन व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड टू हिज सक्सेस? आपको क्या लगता है? यस सर, कंपाउंडिंग, एक्सीलेंट, वंडरफुल। व्हाट एल्स? कंसिस्टेंसी, वंडरफul, consistency, excellent. What else? Sir, perseverance, excellent, sir. Any guess? There is no right or wrong answer. I just want to see your opinion. एक आदमी इतना पैसा कैसे बना सकता है? Discipline, that can be one factor. What else? He started early. तो सर ये सेम सवाल उनको पूछा गया कि सर there can be multiple reasons which has contributed to your success. What is that one fundamental reason which has contributed majorly? तो उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने बोला मैंने इतना पैसा इसलिए बनाया क्योंकि मेरी कुंडली बहुत अच्छी थी।
अब आप बोलेंगे सर पैसे का कुंडली से क्या रिलेशन है? उन्होंने ये कहा आई वॉज लकी इनफ टू बी बॉर्न इन यूएस। अगर मेरा जन्म यूएस के बदले अफगानिस्तान में होता तो मैं इतना पैसा नहीं बनाता। तो सिर्फ पैसा दिमाग में होने से काम नहीं होगा सर, पैसा मार्केट में भी होना जरूरी है। यू कैन बी अ पॉजिटिव पर्सन बट इफ देयर इज नो पॉजिटिव एक्शन इट विल नॉट गिव यू सक्सेस। Yes or no? Only positive thinking will not give results. Sir, positive thinking backed with positive action will give you success. और अभी इंडिया में दिक्कत क्या है पता है? इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आज का ये है कि इंडिया में मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है, लोग कम है। Yes or no? अभी इस कंट्री का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है, लोग कम है। मैडम अभी इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? एक्सेस नॉलेज। Yes or no? मैडम पानी कैसे पीना उसका 6 वीडियो है। कोई बोलता है खड़े होके पियो, कोई बोलता है सो के पियो, कोई बोलता है टेढ़ा होके पियो, कोई बोलता है गरम पियो, कोई बोलता है उठने के बाद पियो, कोई बोलता है सोने के पहले पियो। ये सर नो, अभी लोग कंफ्यूज है कि पानी पीना है कि नहीं पीने का है। ये सर नो, दैट्स अ प्रॉब्लम। सर एनीथिंग दैट इज एक्सेस इज पॉइजन। आज के डेट में लोग इसलिए दुखी है ना, वो ज्यादा ज्ञानी हो गए। जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा दुख। द मोर नॉलेज यू हैव ऑफ सब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड योर रेंज, जो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ साइंस टीचर, उसका ज्ञान पकड़िए। साइंस के अलावा ज्यादा ज्ञान लेंगे ना फिर आप दुखी हो जाएंगे। दैट्स अ रूल। जिसको जो चीज लेना है ना मैडम उतना ही ज्ञान। सर पीपल डोंट हैव मी टाइम मैडम। द प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव अ फ्री ब्लैंक स्पेस वेयर दे कैन हैव मोर मैच्योरिटी अबाउट लाइफ। दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो एक शायर कहते हैं मैडम कि जब हम अनपढ़ थे तो गाँव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो गाँव में रहते थे, आज जो पढ़ लिए तो तनाव में रहते हैं। ये सर सब दुखी बैठा है, जल रहा है। ये सर नो, दैट्स अ फैक्ट। What I'm saying is, उनने ना एक चीज बोला कि धनंजय, if there is no market, you don't create wealth. It's not about mind, it's all about market plus mind. और मैडम ये जो देश में ना आने वाले 30-40 साल में जो बदलाव आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। What India is going through a mental structuring change. This country has become a country of aspiration. सर आगे हमारा स्लोगन था क्या पता है? सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। आज का इंडिया का स्लोगन क्या है पता है? महंगा और बेटर। The current slogan of this country is महंगा और बेटर। सर आज जब आप कपड़े लेने जाते हैं दुकान वाले लोग क्या बोलते हैं पता है? भैया इसमें थोड़ा अच्छा रेंज में दिखाना, या फिर इसमें से थोड़ी अच्छी क्वालिटी दिखाना। ये सर नो। और आज से 20 साल पहले क्या बोलते थे? भैया थोड़ा इसमें से सस्ता दिखाना। इंडिया हैज बिकम अ कंट्री ऑफ एस्पिरेशन मैडम। मैडम अगर आपके घर पे कोई बच्चा है जिसकी शादी प्लान है और दिसंबर या नेक्स्ट फरवरी में आप चाहते हैं बुक करने के लिए गुड प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 स्टार प्रॉपर्टी, 4 स्टार, एवरीथिंग इज सोल्ड आउट टिल फेब। एवरी इन्वेंट्री इज सोल्ड आउट टिल। सर क्वालिटी सप्लाई की ह्यूज शॉर्टेज है इंडिया में, दैट्स अ ह्यूज शॉर्टेज। अभी सर ट्रेन में ना आपको सेकंड एसी फर्स्ट एसी नहीं मिलेगा, स्लीपर और थर्ड मिल जाएगा। आपका एजेंट क्या बोलता है? सर सेकंड नहीं थर्ड चलेगा क्या? पूछता नहीं सर, दैट्स अ रेंज। मैडम स्लीपर हैज बिकम अ जनरल क्लास, थर्ड एसी हैज बिकम अ स्लीपर क्लास। यस सर नो, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। व्हाट आई एम सेइंग इज ये प्रीमियमाइजेशन आ रहा है सर, द प्रेफरेंस ऑफ पीपल आर चेंजिंग। मैडम आगे आप जब किराना लेते हैं ना, घर के जो ग्रोसरी आइटम, कैसा लेते थे पता है? यूज टू प्रिपेयर अ लिस्ट। आप 20 आइटम का लिस्ट बनाते थे, दुकान वाले को देते थे। तो आप जब 20 का लिस्ट देते थे, दुकान वाला कितना आइटम देता था? जब आप दुकान वाले को आइटम देते थे 20 बना के, कितना देता था वो आपको देता था 15-16, और बाकी बोलता था मैडम ये 4 आइटम नहीं है, कल आके ले जाइए। ये सर नो, दैट यूज टू हैपन मैम। आज के डेट में आप 4 आइटम लेने जाते हैं, लेके कितना आते हैं? बस यही है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं पंगे का है, पंगा यहाँ है। सो मैं दिस इज वेयर द चेंज इज। यस पंगा ये है एब्सोल्युटली। इसलिए बोला ना, किसने बिग बाजार का डेफिनेशन दिया था? बिग बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो लेने जाते हैं उसको छोड़ के सब ले आते हैं, उसको बिग बाजार बोलते हैं। ये सर नो, दैट्स अ फैक्ट। इट इज इंपल्सिव बाइंग इज प्रॉब्लम फॉर पीपल। सर फैमिली स्ट्रक्चर बदल रहा है। आज के आगे फैमिली का स्ट्रक्चर अभी का में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। सर आगे फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था पता है? फादर यूज्ड टू बी द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर मैनेज करती थी, 3 बच्चे होते थे। दैट वाज द अर्लियर पैटर्न राइट। द मदर यूज्ड टू बी द होम मेकर, टेक केयर ऑफ हाउस, पापा ड्यूटी पे जाते थे, 3 बच्चे होते थे राइट। अगेन द फादर वाज द अर्निंग मेंबर, मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द हाउस, और 3 बच्चे होते थे। यानी कमाने वाला 1, खाने वाले 5 है ना, पापा भी खाएगा राइट। वो भी तो आगे राइट, कमाने वाले 1, खाने वाले 5। अभी यस, अभी पापा भी कमा रहे हैं, मम्मी भी कमा रहे हैं, बच्चा कितना हो रहा है? 1। यस सर, दैट्स न्यू इंडिया। 2 इनकम 1 डिपेंडेंट, अर्लियर 1 इनकम 4 डिपेंडेंट। आज के बोल रहे हैं 1 बच्चा पैदा करो, उसको सबसे बेस्ट दो, बेस्ट कपड़ा, बेस्ट घर, एवरीथिंग बेस्ट। ये सर नो। और आगे के जमाने में मैडम जो 5-6 बच्चे भी होते थे ना,
उसको हम फाइनेंशियल टर्म में पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। और बाद में पता चला सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये सर, बाद में पता चला कोई काम का नहीं निकल रहा है। क्योंकि एक बहुत अच्छी इसमें अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, सर ये देश किसका है? अगर आपको कोई पूछता है ये देश किसका, आप क्या बोलते हैं? देश हम, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये सर नो। अब मेरा सेकंड सवाल, घर पे वाइफ किसकी है? आप कोई हमारी नहीं बोल रहा, मेरी, ये सर नो। सर जहाँ पर 5-6 बच्चे होते हैं ना तो क्या बोलते हैं? माँ बाप हमारे हैं। और जहाँ एक होता है क्या बोलता है? माँ बाप मेरे हैं। जहाँ मेरे वहाँ जिम्मेदारी है। 5 होता है बोलते तू देख, ये सर नो। सर मैं दैट इज वेयर साइकोलॉजी इज। सर पोस्ट कोविड प्रोडक्शन हैज कम फ्रॉम चाइना टू इंडिया। सर लोग अभी चाइना पे दाव नहीं लगा रहे। अभी जो यूएस और उसका चल रहा है ना, इट्स एडवांटेज इंडिया। द करेंट टैरिफ वॉर इज एडवांटेज इंडिया। लोग बोलते हैं धनंजय टैरिफ वॉर से इंडिया का प्रॉब्लम। सर इंडिया हैज नो प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया टेक्निकली डजंट हैव एनी स्टेक इन द वर्ल्ड ट्रेड। इंडिया का ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड का इंडिया का हिस्सा कितना पता है? 2%। चाइना एंड यूएस इज 60%। ये सर नो, इंडिया जस्ट है 2%। 2% से 1.9 हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। इंडिया का मेजर एक्चुअली एक्सपोर्ट है ही नहीं। वी आर मेनली डीलिंग विद फार्मा एंड आईटी। फार्मा एंड आईटी में टैरिफ का पंगा ही नहीं है। फार्मा एंड बिकॉज इट्स अ लाइफ सेविंग काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ पर टैरिफ वाला पंगा नहीं है। ओनली नॉन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो लोग बोलते हैं ना इट इज एडवांटेज इंडिया, दैट्स अ ब्यूटी, राइट। तो सर ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना सर, ये दिखेंगे सर। अभी पर कैपिटा इनकम $2000 के ऊपर हो गया है, $2200 के आसपास है। $2200 के बाद में ना लोग बेसिक जरूरत के ऊपर आ जाते हैं। मैडम आज के घर में, आपके घर में जो मेड आती है ना, उसके घर में वही चीज़ है आपके घर में, खाली क्वालिटी का डिफरेंस होगा। आपके मेड के घर में भी टीवी भी है, फ्रिज भी है, या हो सकता है कोई एक्टिवा भी में आते हो, यस और नो। खाली देयर इज ओनली डिफरेंस इन, क्योंकि उनके घर में ना 3-4 जन कमा रहे हैं। उसका वाइफ भी कमा रहा है, हस्बैंड भी कमा रहा है, बच्चा भी कहीं कर रहा है। दे आर 4 पीपल अर्निंग इन द एंटायर फैमिली सर। आवर में एक ही मेंबर होगा, उनके यहाँ 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गैप था ना, इट इज रिड्यूसिंग, श्रिंकिंग वेरी फास्ट, यस और नो। दैट इज न्यू इंडिया फॉर यू। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पैसा मार्केट में भी है और पैसा माइंडसेट में भी है। जैसे सर अभी ITC मौर्या यहाँ पर है, उसका एक रेस्टोरेंट है बुकारा करके। अगर आज आप जाओ ना वीकेंड, टुडे इज फ्राइडे सर, जो गो देयर इज अ 1.5 आवर वीकेंड। और एवरेज पर अगर टेबल का अगर आप बिलिंग करो तो 3,500-4,000 के नीचे बिल नहीं आता मैडम। 4,000 इज द मिनिमम फॉर 2 पीपल, यस और नो। एंड दैट वो बोलता है 1.5 घंटे बाद आइए, ये सर। हाँ 1.5 घंटे बाद सर, ट्राई इट आउट। बिकॉज मैं तो कम आता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज यूनिवर्सल सर। आप अहमदाबाद में जाइए सर, अहमदाबाद में सैटरडे को घर पे खाना ही नहीं बनता है। गुजरात में दे डोंट कुक ऑन सैटरडे एंड संडे सर। राजकोट में लड़की वाले जब लड़की देते हैं ना, एक कंडीशन देते हैं कि मेरी लड़की जो है शनिवार को खाना नहीं बनाएगी। सीरियसली राजकोट में ना उसको कंडीशन है कि शनिवार, तो हर्ष भाई राजकोट का लड़की लाने का नहीं है तो इम्पोर्टेंट है, खाना नहीं बनाएंगे सर, दैट्स अ फैक्ट, यस दैट्स अ हार्ड फैक्ट। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द न्यू पैटर्न। तो एक चीज तो क्लियर है, पैसा दिमाग में भी और पैसा मार्केट में भी है। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट सर। आने वाले 5-10 साल में आपके खर्चे बढ़ेंगे कि कमेंगे? बढ़ेंगे एवरीवन। क्यों बढ़ेंगे? वन इज इन्फ्लेशन, महंगाई से खर्चा बढ़ेगा। ओके, व्हाट एल्स? लाइफस्टाइल, वंडरफुल। डिमांड इज कनेक्टेड विद इन्फ्लेशन सर, आप सही कह रहे हैं, इट इज कनेक्टेड विद इन्फ्लेशन। व्हाट एल्स? फैमिली इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी इज द वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे होंगे, शादी होगा, जिम्मेदारी बढ़ेंगे, पेरेंट बीइंग डिपेंडेंट ऑन, वंडरफुल। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइफस्टाइल, अगेन सर यू एब्सोल्युटली राइट। व्हाट एल्स? सर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं 5 कारण से, महंगाई, लाइफस्टाइल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ एंड टैक्स। टैक्स इज ऑल्सो खर्चा मैडम। कुछ खाएंगे ना तो 18% GST है, या कुछ खरीदेंगे तो 12%, वॉट एवर द रेट इज यू हैव टू पे, दैट इज ऑल्सो योर खर्चा, यस और नो सर। आज जब आप ओला में जाते हैं उसमें भी एक GST कंपोनेंट होता है, चेक कीजिएगा सर। द एंटायर बिल, योर एक्सपेंसेस, GST इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, यू कांट डिस्काउंट दैट सर। अभी हमारे माइंड में क्या डाल दिया पता है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ महंगाई। आंसर इज नो, महंगाई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू सर। मैडम अगर आपके पास 10 लाख का सोना था 10 साल पहले, आज वैल्यू 30 लाख हो गया है। योर 10 लाख गोल्ड हैज बिकम 30 लाख टुडे। आपका 10 लाख का जमीन आज 40-45 लाख हो गया है। आपका 10 लाख का म्यूचुअल फंड स्कीम 50-60-70 लाख हो गया अगर अच्छी कैटेगरी में है। आपके 10 लाख के शेयर 40-50 लाख हो गया अगर आपने सिलेक्शन सही किया है। कैसे हो गया? आपने उसे पैसा डाल के छोड़ा है ना, हो कैसे गया? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सर। इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। इन्फ्लेशन इज द प्रॉब्लम फॉर पीपल हु डोंट हैव एन एसेट एंड पीपल हु डोंट सेव एंड इन्वेस्ट। इन्फ्लेशन सबका प्रॉब्लम नहीं सर, इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल हु डोंट हैव एन एसेट एंड पीपल हु डोंट सेव एंड इन्वेस्ट सर।
यहाँ जो दिल्ली में ओला चलाता है ना, महीने में कितना कमाता होगा, एनी आइडिया? 60-70,000, यस और नो? सर आप देखना 5 साल बाद भी ओला ही चलाएगा। क्यों पता है? वो जितना कमाता है उतना खर्चा कर देता है। इसलिए कहते हैं योर सैलरी इज नॉट योर इनकम, योर सेविंग इज योर इनकम। प्लीज रिमेंबर दिस, योर सैलरी इज नॉट योर इनकम सर, योर सेविंग इज योर इनकम। अगर आप 24 लाख कमा रहे हैं और खर्चा 24 लाख है, इनकम इज 0। यस और नो? दैट इज अ हार्ड मैट्रिक्स। लोग मेरे को पूछते हैं धनंजय गोल्ड लेना है, एफडी लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, एवरीथिंग इज ग्रेट। पहले आप सोच लो कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। सर जैसे अभी इंडिया में क्या, अभी लोग मेरे को बोलते हैं धनंजय, अभी परसों में डीडी न्यूज़ के लिए एक टीवी शो कर रहा था, तो मेरे को एंकर ने पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं बोला मैडम 100% हर आदमी का खुद का घर होना चाहिए, यस और नो? विल एग्री विद दिस? होना चाहिए, मैंडेटरी है और खुद का। लेकिन खुद का घर होने के पहले डिसाइड करो कि क्या मैं उस सिचुएशन में हूँ कि अभी ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। इंपॉर्टेंट खुद का नहीं, इंपॉर्टेंट वेदर आई एम इन अ सिनेरियो और नॉट। अभी दिल्ली में 1.5 करोड़ के नीचे तो 3 BHK मिलेगा ही नहीं। टू गेट अ स्टैंडर्ड 3 BHK या 2 BHK 1.5 करोड़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट मैडम, राइट? 1.5 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग, नॉट कॉस्ट ऑफ एंट्री। सो इफ यू टेक अ फ्लैट ऑफ 1.5 करोड़ यू हैव टू पे 30 lakhs फॉर इंटीरियर। 30-40 लाख के नीचे इंटीरियर होगा नहीं सर, और रजिस्ट्रेशन मिला के 2.2 करोड़ का खर्चा है। दैट्स कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एंट्री। एक होता है कॉस्ट ऑफ बाय और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ एंट्री। अब इंडिया में लोग घर कैसे लेते हैं पता है? 80-20 में। यू नो व्हाट 80-20 इज? 20% डाउन पेमेंट, 80% लोन। अब लेने के बाद घर का ओपनिंग कर देते हैं, फिर फेसबुक में डालते हैं विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा, हैप्पी टू शेयर विथ यू माय हाउस वार्मिंग पार्टी, यस और नो? मैं खाली बोलता हूँ एक बार इतना डाल कि लोन कितने का लिया है, यस और नो? वो नहीं डालता है सर उसने घर कैसे लिया 80-20? खाली सर बाथरूम उसका है, बाकी पूरा बैंक का है, यस और नो? वो जो कॉमोड एरिया है ना वो उसका है, बाकी पूरा बैंक का है, और आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं। सर आपको कांग्रेचुलेट HDFC बैंक को बोलना चाहिए कि उसका एक लोन वाला ग्राहक मिल गया, यस और नो सर? सर रूल सेज इफ यू वांट टू बाय यू शुड बी इन अ पोजीशन टू हैव एटलीस्ट 40 to 50%। अगर 2 करोड़ का घर है और 80 लाख 1 करोड़ नहीं है ना, यू विल गेट इनटू फाइनेंशियल स्ट्रेस। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, अगर आपने 80% लोन ले लिया ना सर, दैट विल बी मोर देन 50% ऑफ योर सैलरी। एंड द रूल सेज if your EMI is more than 30% of your salary, if your EMI is more than 30% of your salary, your source of income is slavery. Your source of income is not salary, it is a slavery sir। वो गुलामी जैसा हो जाएगा। It will be a suffocating phase। हाथ में कैश नहीं बचेगा ना, घर तो अच्छा है, कैश नहीं है ना, अब वो सफोकेशन है। आई सीन पीपल सर, वो IT में काम करते हैं ना, गाचीबौली हैदराबाद एरिया में, दे आर ऑल गुड पैकेज, 1.5 लाख का पैकेज है, 80,000 का EMI है, यस और नो? फिर वो हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन 25 तारीख को हो जाता है। आपको लग रहा है इतना पॉश सोसाइटी में दरबान सलाम कर रहा है, नहीं सर, यू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी, दैट इज वेयर द ट्रैप इज। फिर वो बिल्डर ज्ञान देगा आपको कि सर हमारा यहाँ 3 टावर है और आपको क्लब हाउस मिलेगा, 2 स्विमिंग पूल है, जाकूजी फाकूजी कुछ ही बोलेगा, यस और नो? अब सर 3 टावर में 600 फ्लैट, 600 फ्लैट मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 2400 लोग। टेक्निकली 600 इज 2400। स्विमिंग पूल कितना है? 2, पर स्विमिंग कैपेसिटी 20, मैक्सिमम इज 40, राइट? यानी तुमको डुबकी लगाने के लिए 1.5 महीने का टाइम लगेगा, ये सर नो? वो बोला जाएगा कि मैं 13 तारीख को तुम 4:30 बजे अपने आप को विसर्जन कर सकते हो इधर, ये सर नो? सर समझो आप उसका टेक्निकलिटी समझो। स्विमिंग पूल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम डुबकी कब लगाए वो बताए ना, ये सर। दैट प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट मैथमेटिक्स। वो बोलते हैं क्लब हाउस है, क्लब हाउस में 2400 जन घुस पाएंगे? वो देगा ना स्लॉट की, एक सेक्रेटरी होगा, बोलेगा डॉक्टर भिड़े जैसे, बोलेगा तुम अभी जाने का है, 2 बजे जाने का है। सर इतिहास कहता है कि जो सबका होता है किसी का नहीं होता है, ये सर नो? दैट्स अ प्रॉब्लम सर, बिकॉज जस्ट somebody is buying, I should not take a call based on that decision। और there are people are investing in flat and renting it out। 1.5 करोड़ का फ्लैट में 30,000 का रेंट, और वो जो खाली करके जाता है फिर से रिनोवेशन के लिए 3 लाख लग जाता है, ये सो दैट इज मैथमेटिक्स सर। अगर आपके बच्चे एक है और दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया, दे विल नेवर कम बैक, लिख लीजिएगा। इफ योर किड्स आर गोन आउट ऑफ द कंट्री, दे विल नेवर कम बैक टू इंडिया, आप लिख लेना बॉन्ड पेपर में, यस और नो? बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स, एक है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक है पैसा। पैसा इंडिया में मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बाहर में मिलेगा। दे हैव अंडरस्टूड दिस। गलत सही आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ न्यू जनरेशन इज। सर आज का यूथ मुझे क्या बोलता है पता है? बोलता है सर मुझे अपने पापा की तरह जिंदगी नहीं जीना है। भाई बोलता है आई डोंट वांट टू लिव द वे माय फादर हैज लिव्ड। बोलते मेरे पापा ने अपना जवानी बेच दिया बुढ़ापे के लिए। मेरे पापा ने, माय फादर हैज सोल्ड माय हिज यूथ टू बाय हिज ओल्ड एज। अभी 60 साल की उम्र में पैसा तो है, एनर्जी नहीं है। और वो 60 साल की उम्र मम्मी को घुमाता है और मम्मी गाली देती है, बोले जब घुमाना था घुमाया नहीं, आज मेरा पैर काम नहीं, एक को घुमा रहे।
ये सुनो और कंप्लेन चल रहा है कि जो घुमाना था तो घुमाया नहीं था। मैडम दे हैव अंडरस्टूड, कोविड के बाद में लोगों का थॉट प्रोसेस बदल गया मैडम। पोस्ट कोविड पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग मोर वेकेशन। यस और नो सर? आगे देयर वाज 2 वेकेशन, समर एंड विंटर। राइट नाउ देयर इज अ वीकेंड वेकेशन। अगर एक दिन छुट्टी पड़ गया, एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लो, सैटरडे संडे एंजॉय करो। यस और नो? देयर इज अ न्यू ट्रेंड, देयर इज अ वीकेंड वेकेशन सर, दैट्स अ कॉस्ट टू यू। जब हर्ष भाई मैं ये सेशन करता हूँ ना, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक कॉर्पोरेट में कर रहा था मैडम, तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट स्टूड अप एंड सेज, धनंजय सर हम इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं पैसे को लेके, जो होगा देखा जाएगा। सर ये 6 साल पहले मेरे को एक जन ने बोला था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने ठीक है सर मर्जी आपकी है। सर वही पार्टिसिपेंट 6 महीने पहले कॉल करके क्या बोल रहा है पता है? बोलता है सर जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। ये सर ये जो प्राणी बोलते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, कुछ समय बाद क्या बोलेंगे, जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा। सर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन विल नेवर मेक दिस लूज स्टेटमेंट। गैर जिम्मेदार लोग ही फालतू बात करेंगे सर। मेरी 2 बेटियां है मैडम, एक 10 साल की, एक 5 साल की है। आई कांट मेक दिस स्टेटमेंट, जो होगा देखा जाएगा। इंसान बनाया तो फिर इंसान वाली फितरत भी तो होनी चाहिए सर। अगर बच्चा आपको पापा बुलाता है ना, पापा इज भी जिम्मेदार। ये सर नो, ये सर पापा इज जिम्मेदार। लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, सरकार के वजह से ऐसा हो गया। मैंने बोला सर ब्लेम किसी को मत करो। अगर तुम्हारा जिंदगी सरकार चलाता तो फिर तुम्हारा बच्चा तुमको पापा क्यों बुलाता है, मोदी जी को पापा बुलाता है। ये सर नो, फिर तुमको पापा बुलाने की जरूरत भी नहीं है। यू डोंट फाइट विद एनीवन सर, यू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योर फैमिली सर, दैट्स अ ब्यूटी। सर एक्चुअली हमारे लास्ट 10 साल के खर्चे बढ़ने का सबसे मेन कारण क्या पता है? जो सर ने कहा इट इज योर लाइफस्टाइल। द प्रॉब्लम इज नॉट इन्फ्लेशन सर, द प्रॉब्लम इज लाइफस्टाइल। एक शायर कहते हैं कि लोग अपने जरूरतों से परेशान नहीं है, लोग अपने ख्वाहिशों से परेशान है। पीपल आर नॉट वरीड अबाउट देयर नेसेसिटी, पीपल आर वरीड अबाउट देयर एस्पिरेशन। यस और नो? और मैडम हमारा ये जो लाइफस्टाइल बदल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है पता है? आपके स्मार्टफोन का। ये जो लाइफस्टाइल लास्ट 10 साल में बदला है ना सर, द मेन रीजन फॉर दिस इज योर स्मार्टफोन सर। और आपके स्मार्टफोन में 3 प्यारा ऐप है। कौन कौन सा ऐप है? व्हाट्सएप, फेसबुक और सस्ताग्राम। ये सुन, इंस्टाग्राम, राइट? व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और जितने भी जन हम यहाँ बैठे हैं ना सर, हम सब ने कसम खाया कि हम दिन में 8 से 10 बार फेसबुक में माथा टेकेंगे। यस और नो? एक बार चेक करेंगे, हमसे ज्यादा कुछ तो कोई नहीं है। आदमी सोशल मीडिया में ये तो कर रहा है, चेक तो कर रहा है, हमसे ज्यादा कुछ तो कोई है नहीं। और सर अगर गलती से आपके कोई दोस्त ने अपने वाइफ के साथ घूमने का फोटो डाल दिया और आपके वाइफ ने देख लिया, तो रात को मैडम क्या बोलेंगे पता है? क्या बोलेंगे मैडम? बोलेंगे तो मैजिकल वर्ड, क्या पता है? कुछ सीखो, कुछ सीखो। और आज के डेट में आदमी सीखने के बाद कहाँ जाता है पता है? दिल्ली में, गोवा। और सर जैसे आप गोवा पहुंचते हो, मोबाइल निकालते हो, क्यों निकालते हो सर? उसने आग लगाया, हम भी आग लगाएंगे। यस सर नो, सोशल मीडिया में नहीं सर। और जैसे आपने अपना मोबाइल निकाला सर, किसी दोस्त ने सिंगापुर की फोटो डाल दी, अब माथाफोड़ी चालू होएगा। हम तो डोमेस्टिक हैं, उन लोग इंटरनेशनल। द प्रॉब्लम ऑफ लास्ट 10 years इज वी ट्राइंग टू कम्पीट। एब्सोल्युटली मैडम, एब्सोल्युटली 100% सर। आज के एब्सोल्युटली सर, आज के डेट में द स्पेंडिंग इज कॉम्पिटिटिव बेस्ड। द स्पेंडिंग इज नॉट बेस्ड ऑन करेंट स्टेटस और रिक्वायरमेंट, इज मोर ऑन कंपटीशन। वॉरेन बफे कहते हैं, वी ट्राई टू स्पेंड ऑन थिंग्स दैट वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल हु डोंट लाइक अस। हम उन चीजों पे खर्चा करते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है, उनको इम्प्रेस करने जो हमें पसंद नहीं करते हैं। सेकंड ही सेज, इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। अगर आप उन चीजों पे खर्चा करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद आपको वो बेचना पड़ेगा जिसकी आपको जरूरत है सर। वॉट एवर यू आर सीइंग इन अ सोशल मीडिया लाइव, 80% इज फैंटेसी। यस और नो? वी आर ट्राइंग। आई एम नॉट अगेंस्ट स्पेंडिंग सर, याद रखिएगा। द सेशन इज not to ask you not to spend sir. I firmly believe that you have to spend, but it has to be a part of your income. If you are earning 1 lakh rupees, spend 50,000. If you are earning 10 lakh rupees, spend 5 lakh rupees. अगर आप 1000 करोड़ कमा रहे हैं, 500 करोड़ खर्चा करो। The problem is not खर्चा, the problem is beyond your limitation. That's the problem. You don't become money minded, you become mindful about money. That's the objective. I don't want you to become money minded. The objective is to make you mindful about money. That's the important thing. और सर जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है ना, भगवान उसको भी बहुत बड़ा सजा देते हैं, पता है कि नहीं? ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, आपको कोई बताता नहीं है। सर जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है ना, मैडम भगवान उसको भी बहुत बड़ा सजा देते हैं, पता है क्या? जब वो ऊपर चले जाते हैं ना, भगवान उसका गर्दन पकड़ते हैं, ऐसे नीचे दिखाते हैं, बोल देख तेरा पैसा लोग कैसा खर्चा कर रहे हैं। ये सर नो, तो यहाँ जो कंजूस कोई बैठा है ना, तो मेरे को बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं था सर, आपको थोड़ा पैसा खर्चा भी करने का, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट सर। एक्चुअली आपका मेन खर्चा इज योर लाइफ स्टाइल सर, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग सर। आज के डेट में हस्बैंड ना वाइफ को एनिवर्सरी घर पे विश नहीं करता है,
कहाँ विश करता है पता है? सोशल फेसबुक में वो लिखेगा माई डियर ज्योति यू आर द कैंडल ऑफ माई आईज, ये सर नो। और सर वही ज्योति सुबह ज्वाला बन के घूम रहा था, ये सर नो। वो सुबह झगड़ा करके बैठा हुआ था और तुमको लग रहा है ज्योति जल रहा है। नहीं सर, हर आदमी के घर में कलेश चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, जो लग रहा है ऐसा वैसा होता नहीं है। मैडम मेरे को एक बात बताओ, आज के डेट में शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला? सर आज के डेट में शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला? ध्यान से आंसर दीजिएगा। परसों मैंने रायपुर में पूछा कि सर शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला? वो बोलते हैं करने वाला। मैंने बोला सर करने वाला। जब तक वो ड्रम वाला आ गया ना, ड्रम देखने के बाद सबका हालत ऐसे ही टाइट है। ये सर नो सर। मैडम आज के डेट में शादी में जाने वाला बहादुर है, बुलाने वाला नहीं। क्यों पता है सर? देखो कोई भी, आई कम फ्रॉम ए मारवाड़ी जैन फैमिली, आई एम श्योर हर जगह वही होता होगा। एक घर का शादी में 6 फंक्शन मिनिमम, घर का शादी 6 फंक्शन, हल्दी मेहंदी बारात संगीत इज वेरी कॉमन एवरीवेयर इन द कंट्री, राइट? और ये फंक्शन तो 200 साल से हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। तो कब से हो रहा है? प्रॉब्लम मैडम फंक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम ड्रेस कोड का है। यस और नो? हल्दी में पीला पहनो, रिसेप्शन में नीला पहनो और पूल पार्टी में गीला पहनो। यस और नो? नीला पीला और गीला। और एब्सोल्युटली। और एक ऐड आ रहा है, तैयार हो क्या? ये तैयार हो मतलब आपको क्या बनना पड़ेगा पता है? मान्यवर। मान्यवर 6000 रुपए का है और बाजू में मोह है 9000। यस और नो? मान्यवर मोह है 15000 रुपया और घर में छोटा छोटा मान्यवर भी है। A single function is 20,000 rupees multiplied by 6. Absolutely, yes, लिखा है सर उसको मेनू कार्ड। उस जगह में लोग शादी में नहीं जाते हैं। Yes or no? सर मैडम सिंगल फंक्शन 20,000 multiplied by 6 only 1 लाख का अपना कपड़ा, घर की वेडिंग। एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू कांट रिपीट द सेम कपड़ा फॉर द नेक्स्ट वेडिंग। क्यों बताइए? रात को फेसबुक में डालने का है। ऐसा ना हो तो रिपीट करे न थी, वो तो मैं तो रिपीट करती नहीं हूँ। मैडम मेरी मम्मी बोलते हैं कि एक साड़ी में शी यूज्ड टू अटेंड 6 वेडिंग, 3 मायके का 3 ससुराल का। ये सर बिकॉज उस समय ना कहीं पर डालने का जरूरत नहीं था। और भगवान ने तो लेडीज लोग को अलग वरदान दिया। क्या पता है? अगर कोई दूसरी लेडी सज धज के अपने स्टेटस में फोटो लगाती है ना, जूम करके देखते हैं कान का क्या पहना है और हाथ में क्या पहना है। ये सर नो, ये वाला माइक्रोस्कोप इंडिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं है। ये सर नो, दैट्स अ फैक्ट। लाइफस्टाइल इज अ बिग कॉस्ट, टेक केयर ऑफ इट। थर्ड विल बी योर हेल्थ। सर आई डोंट नो आप लोग जॉब पे हैं या कौन बिजनेस में है यहाँ पर, बट माई रिक्वेस्ट इज सर अभी जो जॉब पे कितने घंटे की ड्यूटी होती है अप्रोक्स? 8 hours। यस और नो? राइट नाउ इट इज 24 hours, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे सोना और 8 घंटे दिमाग में काम। So right now job is not anymore 8 hours, it is all 24/7, whether you are a government department or private, doesn't matter। काम दिमाग में तो काम ही चलता है ना सर। You are working 24/7, you are not working any more 8 hours। And if you are into job specifically and you are not giving time for your fitness and food habit, remember one thing, every promotion will come with a disease। जो आदमी जॉब पे है और अपना खाना और फिटनेस पे काम नहीं कर रहा है, एवरी प्रमोशन विल कम विद अ डिजीज। अगर आप एजीएम है तो ब्लड प्रेशर, अगर आप डीजीएम है तो डायबिटीज, और अगर आप जीएम है तो बाईपास। ये सर नो, तुमको लग रहा है प्रमोशन से ऊपर वाला बुला रहा है, तुमको प्रमोशन नहीं हो रहा है। दैट्स अ हार्ड फैक्ट। सर आई वाज देयर इन इंदौर लास्ट मंथ, तो जिस कंपनी के लिए मैं गया था ना, उनके एमडी साहब आने वाले थे टू हैव द इनॉग्रल स्पीच समवेयर। कुछ वो आए नहीं, तो मैंने उनको पूछा उनका जो पीए है कि साहब क्यों नहीं आए? तो उनका पीए क्या बोलता है पता है? साहब का जो राइट अंगूठा, दिस राइट थंब ना, इट हैज बिकम सेंसलेस एंड ही हैज गॉन टू अपोलो चेन्नई। और ये ट्रीटमेंट कॉस्ट, इसको वापस सेंसेशन लाने के लिए से ट्रीटमेंट कॉस्ट इज 6 लाख रुपीज। ये जो अगर हाथ सुन हो जाए ना, इसको वापस रीएक्टिवेट करने के लिए कॉस्ट इज हाउ मच? 6 लाख रुपीज। सर एक बार आप लोग सभी अपना राइट अंगूठा घुमाओ एक बार। सर देखो 6 लाख का खर्चा बच गया। ये सर ना, ये नहीं घूमे तो 6 लाख रुपए का है। इसीलिए कहते हैं योर बॉडी इज योर ऑडी, योर बॉडी इज योर ऑडी। सर आपका बॉडी आपका ऑडी है। ये जो है ना 2 करोड़ का स्पेयर पार्ट है सर। ये सर ना मैडम 2 पीस 25-25 लाख ईच विदाउट जीएसटी। एक काम नहीं करो पूछना, जिसका काम नहीं करो उसको पूछना भाई एक पीस का कितना है। दैट्स द इंपॉर्टेंट आंसर राइट नाउ, बिकॉज सर दिस 1 more 0 ना, 1 more 0 is not to do with money sir, 1 more 0 is connected with emotional mindset and money sir, they are all interlinked। It's not a topic of money sir, money will be a part of it, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरली सही नहीं है ना सर, वो पैसे से मजा भी नहीं आएगा सर, बिकॉज योर डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज रॉन्ग। सर आज के डेट में मम्मी पापा जितना बच्चों को कचरा खिला रहे हैं ना, ब्रह्मांड में इतना कचरा कभी खिलाया नहीं गया है। 4 बजे आता है सड़ा हुआ मैगी, सुबह लेके जाता है लोटो पाए, कुरकुरे और वो टॉपिकाना या दावड़ का 10 रुपये का रियल जूस।
मैडम लीची किलो 250 रुपया और 1 लीटर जूस 100 रुपये में कौन देता है आपको बताओ? वेयर इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन? यस और नो? योर पेरेंटिंग विल बिकम, पेरेंटिंग में एक चीज सीखना है, अंडरस्टैंड फूड एंड न्यूट्रिशन, डोंट अंडरस्टैंड मैनरिज्म। मैनर तो चल जाएगा सर, फूड नहीं समझेंगे ना, यू आर आउट ऑफ द लीग। राइट नाउ मैडम फूड हैबिट इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैबिट ऑन दिस प्लानेट। यस और मैडम? टोटल जो बच्चा खा रहा है ना सर पैकेट खा रहा है। तो बोलता है पीपल आर ईटिंग फूड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट, नॉन ऑन प्लांट। यस और? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम सर। और शाम के समय आप दिल्ली में जब देखो, दिल्ली के एनीवेयर इन द कंट्री सर, वो जितना चीज खा रहा है मैडम, सब चीज, मायोनीज, मैदा और फ्राइड, एवरी आइटम, जस्ट गिव मी वन आइटम विच इज नॉट मेड आउट ऑफ दैट। जस्ट थिंक, वो मोमो खा रहे कच्चा सर, कब से बना हुआ, हमको समझ में आया टेस्ट एक्चुअली मोमो का नहीं, वो चटनी का टेस्ट है सर। मोमो इज डजंट हैव एनी टेस्ट। अगर आप कोरा खाएंगे ना, खा ही नहीं पाएंगे सर। ये सर नो, टेक्निकली दैट्स अ फैक्ट। दिस इज द सब्जेक्ट सर। हेल्थ इज अ बिग एरिया सर। मर्जी आपके सर, बिकॉज पैसा अगर आपके पास है और आपका बच्चा आईसीयू में है ना, योर मनी हैज जीरो वैल्यूएशन। रिमेंबर दिस, इफ देयर इज अनफिट चाइल्ड एट होम, अगर चाइल्ड अनफिट है और पैसा है ना, मनी विल नॉट एक्साइट सर। देयर आर पीपल आई हैव सीन, they have facing this problem sir. Health is very important, parenting becomes very important choice. Your responsibility, मैडम आपने कहा जिम्मेदारी, बच्चे होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, that's a part. And last is your tax. सर अगर आप 24 लाख कमा रहे हैं दिल्ली में, 9 महीना आपका है, 3 महीना सरकार का है, that's a calculation. तो if you are earning 24 lakhs, technically 6 लाख रुपए आपका नहीं है, 5 लाख आपका नहीं है, समझ लो 5 लाख या 4 लाख काट दो। अगर 12 लाख का डिडक्शन पे काट देते हैं तो 10 महीना आपका है, बाकी 2 महीना सरकार का है। तो अगर 24 लाख का पगार है तो 4 लाख काट दो, एक्चुअली पगार 20 लाख है। 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 इज योर मंथली इनकम, दैट इज टेक्निकली 5,600 पर मंथ, पर डे। तो जो आदमी दिल्ली में 5,600 पर डे कमा रहा है, एज्यूमिंग 24 लाख इनकम, उसका 1500 का तो ईएमआई होगा, 1000 रुपये का दूध दही फल सब्जी, 500 रुपये का मेडिसिन, 500 रुपये का इंश्योरेंस, वेयर इज द मनी? और उससे बच्चों का प्लानिंग, रिटायरमेंट, वेयर इज द मनी? यस सर मैडम, प्रॉब्लम क्या है पता है? आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अपने पैसे का अकाउंटिंग नहीं रखते। अगर मैं आपसे पूछूं ना, हाउ मेनी ऑफ यू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस? नॉट इवन अ सिंगल वन ऑफ यू। और एक शायर कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना तू कहाँ चला गया। इफ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इट हैज गॉन। द बेसिक इज सिंपल मैडम मैं जब छोटा था ना, हम वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पापा जब 5,000 देते थे ना, मम्मी लिखते थे डायरी में 1000 रुपये रेंट, 1000 रुपये राशन। ये सर मैडम उस समय कमाई कम था, कुछ ज़्यादा थे, बिकॉज देयर वाज एन अकाउंटिंग। व्हेन देयर इज नो अकाउंटिंग सर, पीपल स्ट्रगल। ये सर सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर ये है कि सर आपको पता ही नहीं है कि हम कमा कितना रहे हैं, खर्चा कितना करें। एंड वी ऑल नो आवर इनकम आर लिमिटेड, वी डोंट हैव अनलिमिटेड इनकम, राइट? व्हेन द इनकम इज डिफाइंड, इफ यू डोंट डिफाइन योर एक्सपेंसेस, यू आर आउट ऑफ द लीग। ये सर द पीपल गेट इनटू ईएमआई ट्रैप बिकॉज ऑफ दिस। ईएमआई का मतलब क्या है? अभी लोग फ्लॉन्ट करते हैं एप्पल का, कि मैंने एप्पल का ले लिया है, ईएमआई पे ले लिया। ईएमआई का मतलब है कर्जा। अगर दुकान वाला लिखे कि कर्जा लेके मोबाइल आप लेंगे, नहीं लेंगे, तो ईएमआई क्या है? कर्जा ही तो है सर। लुक एट द वे दे हैव प्लेड विद द माइंडसेट। ईएमआई में लिया, नहीं सर, इफ इट नॉट रिक्वायर नॉट बाय सर। एन एप्पल मोबाइल इज नॉट 1.5 lakhs, एन एप्पल मोबाइल इज माई 2 months का लाइफ। मेरा 2 महीने का जिंदगी लग जाता है उसको लेने के लिए। डोंट कैलकुलेट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ। इफ आई अर्निंग 75,000 rupees and buying a cell phone of 1.5 lakhs, it is my 2 months का life I am giving for that, which is depreciating. If I don't need, Apple is actually for a professional बंदा है, उसको लिए इतना ऐप चाहिए सिक्योरिटी के लिए। For us the basic is good enough sir. Yes or no? It's good enough. लेकिन समझाएगा कौन? Yes or no? Problem is people don't understand. That's the biggest factor. I hope you're getting the context. This is where the challenge is. Yes? Are you able to connect? Yes or no? Yes. Wonderful. Let's come to the last part of the session. We have understood the problem. Let's come to the solution statement. सर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने घर के कबड़ में रखा है, उसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? 1 लाख। यस, इट विल रिमेन 1 लाख। मैडम ये मैंने गोवा में सवाल पूछा था कि सर आपके पास 1 लाख रुपया है, घर के कबड़ में रखा है, उसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? वो क्या रिप्लाई करते हैं पता है? 0। मैंने बोला सर 0? बोलता मैडम ले जाता है। तो मैंने बोला कि सर ये आपका फैमिली प्रॉब्लम है, इस पर मैं कुछ नहीं कर पाएगा। योर 1 लाख विल बिकम 93,000। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज। योर 1 लाख विल बिकम 93,000। आपका 1 लाख का वैल्यू हो जाएगा 93,000। यानी अब घर पे रख के फायदा नहीं है, अब क्या करेंगे? डिपॉजिट। व्हाट द करेंट इंटरेस्ट रेट? बैंक में जब जमा करते हैं ब्याज कितना मिलता है? 6-7%। अगर सीनियर सिटीजन तो आधा % एक्स्ट्रा कर लो। एंड वॉट एवर द इंटरेस्ट यू गेट इज टैक्सेबल। आपको जो अगर 6% ब्याज मिल रहा है और 20% टैक्स लगे तो कट के हाथ में आता है 5% या 4.8 या 5%, राइट? और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है 72/R। There's a formula in mathematics 72/R. It will give you how what is the duration it takes to get your money double.
तो अगर 72 डिवाइडेड बाई 4.8 करेंगे ना, द आंसर इज 15 ईयर्स. 72 divided by 4.58 is 15 years. So right now it is taking 15 years for your 1 lakh to become 2 lakhs after tax. That is a concern. आज के डेट में 1 लाख रुपया मैडम 2 लाख बनेगा कितने साल बाद? 15 साल बाद पोस्ट टैक्स. और सर अगर आपका महीने का खर्चा 10,000 है ना, आफ्टर 5 it will become 20,000. Your expense will become double in 5 years. पैसा डबल हो रहा है 15 साल में. What is this is minus 10 years. आज के डेट में जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं पता है? दिस इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. सर द प्रॉब्लम इज नॉट अमीरी. लोग बोलते हैं ना कि भारत में लोग गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है. आंसर इज नो. सर द पीपल हु आर फाइनेंशियली इलिटरेट आर बिकमिंग पुअर एंड द पीपल हु आर फाइनेंशियली लिटरेट आर बिकमिंग रिच. जो लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली में तो 3-3 करोड़ का फ्लैट हो गया, हाथ नहीं लगा सकते हैं. सर आप नहीं लगा रहे, कोई ना कोई तो लगा रहा है. ये सुनो, somebody is buying. I am not buying, you are not buying, somebody is buying. Sir the difference is not knowledge madam. The difference is financial literacy. Because हमको समझा नहीं आया कि ये बदलाव ऐसा हो गया, हमको दिखाई नहीं. सर ऐसे इवेंट, मैडम आप तो सीनियर हैं, सर आप भी हो. सर यहाँ पर ये जो आप लोग जितने सीनियर हैं, ऐसे इवेंट 15-20 साल पहले होते थे? नहीं होते थे ना. क्यों नहीं होते थे पता है? जरूरत नहीं था. क्यों पता है? उसके पीछे रीजन है. रीजन ये था कि सिंस लास्ट 45, उसका एक थ्योरी कहता है, द रूल सेज, एंड दैट्स द ओनली थ्योरी, बाकी कोई थ्योरी ब्रह्मांड में कोई काम का नहीं. सर आफ्टर डूइंग 3500 इवेंट्स, ट्रेनिंग IAS एंड IPS ऑफिसर, मुझे एक चीज तो क्लियर, एक ही थ्योरी काम करती है. आपको खाली एक ही धर्म फॉलो करना है. योर मनी शुड ग्रो एट द सेम रेट एट विच योर कंट्री इज ग्रोइंग. द ग्रोथ रेट ऑफ योर कंट्री फॉर द लास्ट 45 ईयर इज 14 to 15%. जिस आप देश में रह रहे हैं ना, उसका ग्रोथ रेट पिछले 45 साल का है 14 to 15%. इंडिया इज ग्रोइंग एट रेट ऑफ 14 to 15% एवरी ईयर. एंड इफ योर कंट्री का जो ग्रोथ के हिसाब से पैसा नहीं ग्रो होगा, आप गरीब हो जाएंगे. तो आज से 20 साल पहले क्या होता था मैडम? द इंटरेस्ट वाज 12, 13, 14%. यस और नो? योर मनी इज टू गेट डबल इन 5 ईयर्स. 5 साल में पैसा डबल होता था. तो आगे हमारा देश का ग्रोथ था 14%, ब्याज था 13-14%, पैसा मेंटेन होता था. अभी मेरा देश बढ़ रहा है 13-14%, ब्याज मिल रहा है 5%, गैप आ गया 9-10% का. समझ सर व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक टुडे? द रीजन इज बिकॉज इफ यू डोंट टेक एक्शन टुडे, 10 साल बाद विल स्ट्रगल फाइनेंशियली. अभी नहीं, इट विल टेक 10 more years टू अंडरस्टैंड कि आज का सेशन का वैल्यू क्या है. आज का सेशन का वैल्यू सर मैडम कल नहीं पता चलेगा. द रूल सेज योर 2035 वाला वर्जन शुड अप्रिशिएट द डिसीजन दैट यू हैव टेकन 2025. जब अपने आप को आप आईने में देखें ना 2035 में, तो अपने आप को सैल्यूट कीजिएगा कि जो 2025 में मैंने डिसीजन लिया था ना, इट वॉज कमेंडेबल, सो दैट आई एम स्टैंडिंग हियर. जो आज आप जहाँ पहुंचे हो ना, ये 2015 का डिसीजन है. ये सर मैडम आप जहाँ पर बैठे हैं, ये 2015 का डिसीजन है. Yes or no? और 2035 का डिसीजन विल डिपेंड अपॉन टुडे डिसीजन. व्हाट डिसीजन यू टेक टुडे, यू आर अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन. सर एक ही धर्म है. प्लीज एंश्योर योर मनी शुड ग्रो एट द सेम रेट विच योर कंट्री इज ग्रोइंग. नहीं करेंगे देश में गरीब हो जाएंगे आप सर. ये आप लिख लेना बॉन्ड पेपर में. और ये ग्रोथ को मैच करने के लिए आप टू ओनली डू वन थिंग इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके पास ऑप्शन ऑप्शनलेस. इट इज कंपल्सरी, मैंडेटरी. इफ यू डोंट डू, यू आर आउट ऑफ द लीग. बिना इसके आप ऐसा बना ही नहीं पाएंगे सर. मैं क्या सर, ब्रह्मांड में कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है. When I ask people to invest, they come with a two specific query कि धनंजय we want to invest but there are few challenges. First challenge है हमारा इनकम लिमिटेड है, दूसरा इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, और तीसरा गारंटी नहीं होता है. These are the three important concern and it should be there. पहला इनकम लिमिटेड एग्री सर, लेकिन हर आदमी को उसका इनकम लिमिटेड लगता है. यहाँ पर एक रिक्शा वाला, ऑटो वाला अगर जो छोटा चोपड़ी में काम करता है, उसको 10,000 मिलता है, वो भी घर चला लेता है. इस और नो, इनकम हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से मिलती है. दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग. इनकम कम है किसको लगता है? जैसे मेरे को एक दोस्त बोलता है कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है. मतलब क्यों? बोला सैलरी कम देती है. मैं बोला बस यहाँ के CEO को कितना देती है? बस CEO को तो 1 करोड़ देती है. मतलब यानी तेरे को कम देती है ना. या तू बोल कि कंपनी कम नहीं देती, तेरे को कम मिलता है. ये और नो? तू जितना काबिल उतना तेरे को पगार मिलता है. तेरा काबिलियत बढ़ाएगा, पगार बढ़ेगा. कंपनी इज नेवर बैड और गुड, इट इज योर कैपेबिलिटीज इज गुड और बैड. ये और नो? दैट्स अ फैक्ट. तो सर पहले जो बहाने हैं ना कि मेरे सैलरी कम, इनकम कम, लिमिटेड, नो सर, पैसा बच जाएगा. अगर गैप्स निकालेंगे ना सर, देयर यू विल फाइंड मनी. आप जब लिखेंगे ना, आप देखना 20% खर्चा बचेगा. आप लिखो सर, आपके 20% खर्चे बच जाएंगे. खाली अभी देख के लिख के देखो सर. विश्वास कीजिए, आफ्टर 1 year इफ यू मीट ना, आप बताना कि आपके लाइफ में बेहतरीन परिवर्तन आया है. अगर आप लिख लेंगे सर, नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा. जो डिजिटल स्पेंडिंग है ना, ये खर्चे बढ़ा देगा सर. डिजिटल स्पेंडिंग विल इंक्रीज जो खर्चा. मैडम लोग 350 का कॉफी पीते हैं एयरपोर्ट में. क्यों पता है? स्कैन करने हैं. जो कैश दे के पिएगा जिंदगी भर नहीं पिएगा सर. मैडम अगर 500 कैश देना पड़े ना, तो आपको हाथ से ना लगेगा कि कैसे पे कर रहा हूँ मैं.
स्कैन, डिजिटल स्पेंडिंग हैज इंक्रीज जो खर्चा। अभी लगता नहीं कि पैसा जा रहा है, यस और नो? नहीं लग रहा सर ऐसे कि नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे जोमेटो में ऑर्डर कर दो, स्पेंडिंग हाथ से नहीं हो रहा है ना, इसलिए साइकोलॉजिकल गैप आ रहा है। एक तो मैं कचरा खिला रहा हूँ बच्चे को, ऊपर से मेरे खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, यस और नो? दैट इज मैथमेटिक्स फॉर यू। और सर ये खर्चे जो है ना 5-6 हज़ार ऐसे बच जाएंगे महीने के, 5-6 हज़ार ही साल का 60,000, दैट्स अ बिग मनी, यस और नो? इट्स अ बिग मनी। छोटा कैलकुलेशन बट इट हैज़ अ बिगर इम्पैक्ट, दैट इज व्हाट इट इज। यानी एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मेरा एक चीज़ तो है कि सैलरी इज नॉट अ प्रॉब्लम, माई स्पेंडिंग हैबिट हैज़ टू बी ट्रेस, वहाँ से पैसा बन जाएगा। दूसरा, धनंजय इसमें रिस्क है, 100% रिस्क है। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट रिस्क, विदाउट रिस्क यू डोंट इन्वेस्ट। लेकिन रिस्क का मतलब क्या है सर? लास्ट 2 पॉइंट्स बिफोर दैट विल टेक क्वेश्चन आंसर। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना, यस और नो? सिंपल। रिस्क मीनिंग इज व्हाट? नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। आंसर इज नो। द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिस्क इज अनसर्टेनिटी। सर 95% लोग इस देश में गरीब क्यों है पता है? उनका डेफिनेशन ऑफ रिस्क गलत है। द डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज नॉट लॉस, द डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। मैडम आई स्टे इन कटक उड़ीसा। आज सुबह मैं 5:30 बजे घर से निकला। आई रीच भुवनेश्वर एयरपोर्ट एट 6:30, फ्लाइट वॉज एट 8 o'clock। आई लैंडेड देयर, आई हैव इवेंट एट सीपी का इवेंट खत्म किया, वापस इधर हूँ, वापस रात को सीपी जाऊँगा, कल सुबह राजकोट जा रहा हूँ। मैडम मैं जब सुबह घर से निकला, इट वॉज अ रिस्क, यस और नो? फ्लाइट टेक ऑफ करना भी रिस्क है, फ्लाइट लैंड करना, और यहाँ से सीपी जाना भी रिस्क है, यस और नो? माई क्वेश्चन इज सर, जब मैं घर से बाहर निकला, रिस्क लिया तो मेरे घर पे पैसा आएगा? टेक्निकली आई कांट अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क। सर आप जॉब पे जाते हैं, हर दिन जाते हैं, वापस आते हैं, जाना भी रिस्क है और आना भी रिस्क है। महीने भर करने के बाद 1 तारीख को पगार आता है। मेरा सवाल है, आपको सैलरी कब आता है? जब घर से बाहर निकलते हैं, रिस्क लेते हैं तो पैसा आता है। माई क्वेश्चन इज, इफ यू कांट अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क, हाउ विल योर मनी अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क? जब आप घर से बाहर निकलेंगे, रिस्क लेंगे, तभी तो पैसा घर पे लाके देगा ना। आप बोलेंगे कि मैं रिस्क लेगा, मेरा पैसा रिस्क लेगा, तो पैसा लाएगा कहाँ से? वेयर विल द मनी ब्रिंग मनी? अगर मैडम हम निकलेंगे बाहर से तभी तो पैसा लाके देंगे ना। अब मैं बोलूँगा घर पे बैठे रहो, आप लोग थोड़ी ना उड़ीसा आएंगे, आप लोग आएंगे कोई सुनने के लिए? नहीं आएगा ना सर। मेरे को यहाँ से घर से बाहर निकलना पड़ेगा सर। विराट कोहली हर बॉल जो खेलता है ना सर, उस बॉल लगने से डेथ भी हो सकता है, यस ऑन? एवरी बॉल अ क्रिकेटर फेस, इट कैन रिजल्ट इन डेथ, है कि नहीं सर? दैट्स अ फैक्ट। रिस्क इज नॉट लॉस। एक फॉर्मूला है, वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है पता है? इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। इफ यू आर इंटेलिजेंट and if you take risk, wealth creation will happen. And the second formula is intelligence plus intelligence is failure. Again I repeat, intelligence plus risk is wealth creation, intelligence plus intelligence is failure. सर अगर आप यूपी में जाएंगे ना, यूपी में बस के पीछे क्या लिखा होता है पता है? यूपी में बस के पीछे लिखा होता है, गरीब आदमी समझदार होता है। गरीब आदमी समझदार होता है, उल्टा कीजिए। समझदार लोग पैसा नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि उनका वो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। इन्वेस्टिंग में पैसा लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। बिजनेस में दिमाग लगाते हैं सर, जहाँ दिमाग लगाना है लोग वहाँ नहीं दिमाग। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट दिमाग लगाना, इन्वेस्टिंग इज पैसा लगाना। बिजनेस में दिमाग लगाते हैं मैडम। इफ यू डू बिजनेस देन यू पुट योर कैपेबिलिटीज। इन्वेस्टिंग में डोंट पुट योर कैपेबिलिटीज, पुट योर मनी, दैट्स अ ब्यूटी सर। यस वन, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ रिस्क। रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टेनिटी, दैट द डेफिनेशन राइट। अगर नहीं होगा सर, और जिसका मुंह से 3 वर्ड निकलता है ना, अगर मगर और तो, पैसा नहीं बनाएगा। अगर मगर और तो। धनंजय सर ये वॉरेन बफेट, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है तो वर्ल्ड वार हो जाएगा सर? वर्ल्ड वार हो सकता है, रिसेशन आ सकता है सर, सब कुछ हो सकता है सर, लेकिन इस भरोसे लाइफ जिया नहीं जा सकता है सर। यस और नो? मेरा डेथ भी कभी हो सकता है, मैं भरोसे थोड़ी ना जिंदगी जीऊंगा सर। होगा तब होगा सर, लेकिन मैं आज ही दुखी होकर बैठ जाऊँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। वी हैव हिस्ट्री सर, इतना बार मार्केट गिरा है। 2008 में गिरा है सर, 2000 में गिरा है, 92 में गिरा है, कोविड के समय गिरा है सर। राइट नाउ जिसने 100 रुपये डाला था सेंसेक्स में, आज कितना पता है सर? इट इज 75,000। 100 रुपये has become 75। दैट्स द प्रूफ दैट वेल्थ इज क्रिएटेड। यस और नो? पैसा बन तो रहा है, लोग ने पैसा बनाया नहीं क्योंकि से वो दिमाग लगा रहे हैं सर। द ओनली, मैं डिस्कशन सुन रहा था मैडम, आप शायद आप क्या कोई बोल रहे थे, एक ही मंत्र है पैसा बनाने का, समय। पैसा डाल के जो समय देगा पैसा बनाएगा, जो डेली देखेगा ना पैसा नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। सर आप मेरे को एक बात बताओ, पनीर का रेट ज्यादा है कि पनीर टिक्का का? यस, पनीर टिक्का का। यस और नो? इससे आपने क्या सीखा? जो टिकेगा उसका रेट बढ़ेगा। यस और नो? आपके साथ प्रॉब्लम, आप लोग टिक नहीं रहे हो। यस और नो? ये जो डेली देख रहा है ना, इसलिए परेशान है। अभी मैंने को एक बंदे ने पूछा कि सर मैंने ना 20 लाख डाला था 3-4 महीने पहले, आज 18 लाख हो गया है, क्या करना चाहिए?
सवाल तो बहुत लॉजिकल है कि सर आई पुट 20 लाख रुपीज, द करंट वैल्यू बिकम 18 lakhs, मेरे को क्या करने का है? तो मैंने बोला सर ये 18 लाख अगर, ये 20 लाख अगर 22 लाख हो जाता आप क्या करते हैं? बोलता है कुछ नहीं। मैंने बोला आपको वही करने का है। मैंने आपने जो बोला ना सर आपको वही करना वही है और कुछ नहीं करना है। मैंने बोला सर ये 20 लाख डाला था 10-12 साल के लिए डाला था ना, जो 12 साल के लिए आपने डाला था, जो गोल वाज 1 करोड़, हाउ डज इट मैटर जो 2 लाख बढ़ गया कि 2 लाख कम गया? ऑलवेज कंपेयर योर इन्वेस्टमेंट विद योर गोल अमाउंट। If my goal was 1 CR, what is the point of looking at a portfolio whether it has gone up by 2 lakhs or come down by 2 lakhs? My goal is intact. वही चीज़ है मेरा। मैडम अगर आप दिल्ली से चेन्नई जा रहे हो और आपने ट्रेन लिया है, लगेज कब निकालेंगे? चेन्नई पहुंचने के बाद। ये सुन, हम क्या कर रहे हैं पता, हर स्टेशन के बाद लगेज निकाल रहे हैं। चेन्नई आ गया, चेन्नई आ गया। भाई तू शांति से बैठ क्यों नहीं रहा है? ये खाली बोल रहे हैं चेन्नई आ गया। भाई जब तूने 10 साल के लिए पैसा डाला है तो फिर हर स्टेशन में लगेज क्यों निकाल रहे हैं सर? ये सुनो, व्हाट इज, अभी आम का मौसम आ गया है। आम वाले ने बोला कि सर अभी आम लो, पेपर में डाल के रखो, 5 दिन बाद कट खाना, मीठा आम है, अभी कच्चा है लेकिन 5 दिन में पेपर में रखोगे तो 5 दिन बाद मीठा हो जाएगा। और सर आपने कल काट के खा लिया, क्या होगा? टेस्ट खट्टा ही होगा ना। लोग बोल रहे हैं कि धन, अभी मेरे को एक जन ने बोला सर, आज सुबह बोला कि सर कब तक हमारा पोर्टफोलियो लाल दिखेगा? ऐसे बोल रहा है कि कब तक पोर्टफोलियो मेरा लाल दिखेगा। मैंने बोला सर पोर्टफोलियो लाल नहीं दिख रहा, आप इसको वैल्यूएशन कैलकुलेशन नहीं समझ रहे हैं। सर इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग ए ट्रैफिक सिग्नल। मैडम एक रेड लाइट है और मैं सामने में खड़ा हूँ, सबसे पहले रेड लाइट है, मुझे रुकना चाहिए, ये सर दैट्स अ रूल। मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अब जैसे ग्रीन लाइट होगा क्या होगा? मैं आगे चला जाऊंगा। जो पीछे जो बैठा है उसको क्या दिख रहा है? पीछे से ग्रीन लाइट, लेकिन जब सिग्नल के पास पहुंचता है तो क्या हो जाता है? रेड लाइट। वो बोलता है अरे धनंजय तो लकी है। अरे धनंजय लकी नहीं, वो तेरे से पहले बैठा था। ये सर नो सर, जिसने 2019 में पैसा डाला पैसा बना है, 20 में डाला पैसा बना है, 21 में डाला पैसा बना है, 22 में डाला पैसा बना है, 23 फर्स्ट हाफ में डाला पैसा बना है। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन 1-2 साल के लिए नहीं, वो 5 साल का जर्नी है सर, 10 साल का जर्नी है। यू गिव मी 1 डेटा पॉइंट कि 5 साल में पैसा नहीं बना है, 3 साल में पैसा बना है सबका। जो 1-2 साल के अंदर आदमी कंपेयर करेगा तो फिर पैसा नहीं बना भाई। यू नेवर क्रिएट वेल्थ व्हेन यू स्टार्ट। इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग इज फॉर मिनिमम 5 to 7 years। अगर 5 से 7 साल का समय नहीं है, 3 साल के ऊपर समय नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं करो। देयर आर डिफरेंट फंड्स। इन्वेस्टिंग के लिए कोई एक फंड है, 3 साल के लिए अलग बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, 1 साल के लिए लिक्विड या डेट कैटेगरी फंड है, अलग सेगमेंट के। सर अगर आप बोलोगे धनंजय मेरे को 1 दिन के लिए पैसा रखना है, वी हैव एन ओवरनाइट फंड, 7 दिन के लिए लिक्विड फंड, 6 महीने के लिए शॉर्ट टर्म फंड। तो आपके टाइम के हिसाब से वी हैव फंड। आप 10 साल बोलते हो, 6 महीने बाद देखते हो, फिर आप बोलते हो अरे फंड काम नहीं कर रहा है, बिकॉज सर योर गोल वाज 10 years ना। आई विल सजेस्ट अ फंड विच इज वर्केबल फॉर 10 years। आप बोलोगे कि मेरे को 6 महीने वाला फंड, आई गिव यू 6 month वाला फंड। Yes or no? Only thing is when you give me your time, I'll give you a fund specific to that particular time, sir. फिर लोग लास्ट सवाल मेरे को पूछते हैं सर ठीक है रिस्क समझ में आ गया, गारंटी का क्या? जब लोग मेरे को गारंटी बोलते हैं ना, मैं कहता हूँ मैडम गारंटी तो हमारा खुद का 1 घंटे का नहीं है सर। जिसका खुद का 1 घंटे का गारंटी दुनिया से गारंटी मांग रहा है। Yes or no? Sir, investment and life doesn't work on the principle of guarantee. It works on the principle of probabilities and possibilities. सर मैं 80 साल तक जिंदा रहूंगा, गारंटी नहीं है। इसका क्या है? प्रोबेबिलिटी है। Yes or no? सर विराट कोहली नेक्स्ट मैच में सेंचुरी करेगा, गारंटी है? नहीं है ना, तो फिर आप क्यों नहीं खेलते हैं? प्रोबेबिलिटी सर। यू डोंट इन्वेस्ट ऑन गारंटी सर, यू इन्वेस्ट ऑन प्रोबेबिलिटीज। सर आप जब हवाई यात्रा करते हैं, पायलट गारंटी देता है? नहीं देता। वो क्या बोलती है मैडम, कुर्सी का पेटी बांधो, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से कूदने का। यस और नो? और जब 2 मिनट का टर्बुलेंस आता है, सबको नॉमिनी का नाम याद आता है कि नहीं आता है? दैट्स अ फैक्ट। जब डॉक्टर आपको ओटी में लेके जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? आई विल ट्राई माई बेस्ट। डॉक्टर इज एजुकेटेड बट नो गारंटी सर। सर आपका 25 साल का लड़का बुढ़ापे में ध्यान रखेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। जब आपका नहीं, आप मांग किससे रहे? इट इज ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज सर। यू हैव टू हैव अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज। सिंपल सर, 2 ही नियम है, एक है गोल और दूसरा एडवाइजर। सर आई डन माई PhD, CFP, CI, I'm a part of media, still I have my advisor, because ये नॉलेज का गेम नहीं है, टेम्परामेंट का गेम है। आई नीड somebody to talk to, because this is not a 100 meter, this is a marathon। सर आज आपकी जो इनकम है 10 साल बाद चेंज हो जाएगी, ज़रूरत चेंज हो जाएगी। यू नीड somebody who can do it better than you। तो जब मैं कहता हूँ ना कि what I will suggest the guarantee, आंसर इज नो। जो सर बात करेंगे, हर्ष भाई बात करेंगे, नॉट गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बेटर है, बिकॉज दे स्टडी दिस सब्जेक्ट बेटर देन यू। इट इज नॉट गारंटी सर। When अभी लोग क्या करते हैं पता सर, लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया। फिर अब मैं कुछ बोलता हूँ उनको कि सर ये फंड ले लो, तो बोलते धनंजय मैंने तो नेट में चेक किया था, वो बेस्ट में दिखाई नहीं रहा है। सर जो अभी का जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है ना, ये उसी इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है जिसने इसमें पैसा 2015 में डाला है।
The best performing scheme of 2025 is good for the investor who invested in 2015. आपका स्कीम बेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सर, नॉट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप गूगल में सर्च करना बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम ऑफ 2035, आंसर क्या आएगा? आंसर कुछ भी नहीं आएगा, ये सर नो। तो ये जो बेस्ट ऑफ 2035 है ना, ये यात्रा है। समटाइम्स सेक्टोरियल विल वर्क, समटाइम क्वालिटी विल वर्क, समटाइम वैल्यू विल वर्क, समटाइम मोमेंटम विल वर्क। ये सर की एक्सपर्टाइज है। सर का जितना अनुभव उतना मेरा एज नहीं होगा। Yes or no? He is one of the veteran. When talk about GKG Securities, they are investment. They are one of the best in the Delhi. मतलब अगर दिल्ली में ना अगर बात करें ना, they are a pioneer of wealth mutual funds. अगर म्यूचुअल फंड्स अगर बात हो ना तो इतिहास में इनका नाम तो लिखा जाएगा। Yes or no? Can we have a round of clap for them? What was the kind of service they have? That is what it is. सर मैडम, आपके मोबाइल में जितना ऐप है, हर ऐप बोलता है खर्चा करो। जोमेटो बोलता है, अमेजन बोलता है। आपके जिंदगी में एक ही आदमी आता है, बोलता है पैसा बचाओ, और उससे हम बचते हैं कि हमको पैसा बचाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैसे का एक ही धर्म है, तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। मैडम, जब बैटल ऑफ महाभारत हुआ था ना, तो भगवान कृष्णा ने अर्जुन को सब ज्ञान दे दिया था। वो ज्ञान दे के द्वारका भी तो जा सकते थे ना, वो वहीं पर रुके। पता है क्यों? उसको पता है देने के बाद भी गलती करेगा। ये सर, उनको पता है कि ज्ञान देने के बाद भी यह आदमी गलती करेगा। क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है ना, वो डिसमेंटल हो जाता है। अभी एक रिपोर्ट आ जाएगा कि स्टॉक ट्रम्प के बाद में स्टॉक मार्केट 18,000 आ जाएगा, तो अब आपका ब्रेन बोलेगा अरे 18,000 आ जाएगा और नुकसान मैं नहीं से पाऊंगा। अभी 10 दिन पहले रिपोर्ट आया ना कि गोल्ड आ जाएगा 56,000, सुना था आपने? अब तो आपने गोल्ड बेचा क्या? नहीं बेचा ना। तो क्यों नहीं बेचा? बिकॉज वी आर ओनिंग इट। वी नो कि ये हमको तो ओन करने का है। इफ यू गेट ओनरशिप माइंड सेट, यू विल क्रिएट वेल्थ। डोंट बिकम इन्वेस्टर, बिकम ओनवेस्टर। ट्राई टू ओन इट, जस्ट लाइक यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड एवरीथिंग। ट्राई टू ओन वॉट एवर यू हैव सर। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कलेजे के साथ करना है। ये सुनो सर, 10 साल में पैसा बनेगा ह्यूज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 1 ईयर, लास्ट 45 ईयर्स का डेटा है सर। 45 ईयर्स वी आर स्टैंडिंग टॉल एट 14 to 15%, लास्ट 45 ईयर्स। 10 साल आदमी टिक गया। और ये वाला जो फेज है, वन ऑफ द गोल्डन एरा सर। ये भारत के इतिहास में पहली बार है जो बहुत दिन बाद एक प्राइम मिनिस्टर 12 साल कंट्री को चला रहे हैं सर। वी हैव सीन इन इंडिया कि हर 10 दिन में प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं। ये सर नो, दिस न्यू इंडिया फॉर यू, ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। अभी ये जो यूथ आ रहा है ना सर, इतने खर्चे करेगा। मैडम, बुलेट ट्रेन अभी इंडिया में आया नहीं है। जापान में कब आया पता है? एनी आइडिया? बुलेट ट्रेन कब आया जापान में? 1964। 1964, टुडे 2025। लुक एट द गैप सर। अभी इंडिया में कुछ नहीं हुआ सर। ये जो बुलेट ट्रेन है सर, बुलेट ट्रेन इज नॉट बुलेट ट्रेन सर। बुलेट ट्रेन विल रिड्यूस डिस्टेंसेस, प्रॉपर्टी प्राइस को बहुत अलग लेवल पे ले जाएंगे, मतलब बहुत होता है स्ट्रीम डाउन कर देंगे सर। जो बंदा सूरत में बैठा है ना, वो मुंबई में जॉब करके आ सकता है आधे घंटे में। द ट्रैवल डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड मुंबई विल गो हाफ एन आवर। यस और नो? तो अगर सपोज आप यहाँ पर रह रहे हैं और अगर से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, 50-100 किलोमीटर जाना है, 15 मिनट का डिस्टेंस कवर हो जाए, तो यू डोंट माइंड स्टेइंग। आप यहाँ क्यों रुकेंगे? अगर महंगा है तो आप वहाँ पर रुकेंगे, 15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? दैट बुलेट ट्रेन रिड्यूसेस द डिस्टेंस सर। और वो समय का बहुत खपाता है सर। समय जब खप जाता है ना, वहाँ पर ग्रोथ चालू होती है। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी सर। ट्रस्ट इन दैट। न्यूज़ कम देखिए, जितना ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे, जितना रिपोर्ट पढ़ेंगे, उतना पैसा कम बनेगा सर। ओनली वन थिंग इज योर गोल। गोल कहीं कंफ्यूजन होता है, हर्स इज देयर, सर इज देयर, गेट इन टच विद देम, दे आर द बेस्ट पीपल सर। बिकॉज वो आपको ये यात्रा कवर कराएंगे। आज मैं क्या बोल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि मैं आपको बाद में मिलूंगा भी नहीं जिंदगी भर, लेकिन ये मिलेंगे। जो आदमी मिले ना, उससे इंपॉर्टेंट सर। कोई आदमी टीवी में ज्ञान दे रहा है कि ये ले लो सर, वो बोलते देगा, उसके बाद पूछेंगे किसको? इट्स नॉट अबाउट बाइंग सर। यू नीड समबडी जो ट्रस्ट कर सके सर। एडवाइस इज फ्री, यू पे फॉर द ट्रस्ट। एडवाइस फ्री है मैडम, एडवाइस के लिए पैसा नहीं लगता। इंडिया में तो ज्ञान ऐसे ही मिलता है, 250 रुपये किलो है। ये सर नो, हर आदमी ज्ञान दे रहा है, चाय वाला, समोसा वाला, सब ज्ञान देके जाता है। यू डोंट नीड ज्ञानी सर, यू नीड पीपल हु कैन ट्रस्ट। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? So this is what I wanted to share with you. I hope you got some insight, some clarity why this subject important. It was wonderful connecting with you. Thank you for your wonderful.